Hello everyone, welcome to Jivant classes. In this video, I am going to tell you about the UP TGT biology question paper and their answers, the answer of each question according to official answer की जो official answer की जारी किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। जो जिसका एग्ज़ाम हुआ था 7/8/2021 यानी कि 7 अगस्त को जिसका पेपर हुआ था, मेरे पास है सेट बी। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। अगर एक सेल से दूसरे सेल में पानी को जाना है, वाटर को ट्रांसफ़र करना है, डिफ्यूज़ होना है, तो ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आप? तो डीपीटी के थ्रू आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन। इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो डार्विन के द्वारा नहीं दी गई है? तो पैनजेनेसिस भी डार्विन ने दी है, और जो है पैनजेनेसिस थ्योरी जो है वो डार्विन ने दी है। बोथ तो होगा नहीं, क्योंकि म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो डार्विन ने नहीं दी थी, ये ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। तो यही ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि ये डार्विन ने नहीं दी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस। साइकस के जो स्पर्मेटोजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो टॉप शेप्ड होते हैं और मल्टीसिलिएटेड होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। द स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट। येलो रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो कौन काज करता है? पक्सीनिया की कौन सी स्पीसीज? तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस जो है वो येलो रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपिपेटलस कंडीशन एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। ये तीनों चीज़ें, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, एपिपेटलस कंडीशन और एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये तीनों ही कहाँ पाई जाती है? सोलेनेसी फैमिली का फीचर है। सोलेनेसी फैमिली में तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो भी एयर इंस्पायर या एक्सपायर की जाती है, यानी कि इंस्पिरेशन में जितनी एयर नॉर्मली ली जाती है और एक्सपिरेशन में जितनी एयर नॉर्मली बाहर निकाली जाती है, उसे हम कहते हैं टीडल वॉल्यूम। ठीक है। द वेरियन इज, वेरियन क्या होता है या वायरियन क्या होता है? वो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड यानी प्रोटीन कवर। ठीक है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए भी हो सकता है और ये आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, जो कहाँ देखने को मिलता है? वायरियन यानी कि वायरस की बात कर रहा है। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। तो हार्डी-वीनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो म्यूटेशन से भी अफेक्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन से भी अफेक्ट होता है। तो बोथ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर किया था? रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था। किसको? मलेरिया और मॉस्किटो के बीच जो रिलेशनशिप है उसको। इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो उसको हम 9+2 अरेंजमेंट से शो करते हैं। उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, तो ये जो 9+2 अरेंजमेंट है, 9 पेरीफेरी पर होता है, 2 सेंटर में होता है। तो ये किस में पाया जाता है? सीलिया में, फ्लैजिला में, बोथ या नन? तो भाई ये सीलिया में भी देखने को मिलता है, फ्लैजिला, दोनों में ही ये देखने को मिलता है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट इज द एलिल्स ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। दिस स्टेटमेंट इज, देखो भाई एक स्टेटमेंट दी गई है कि द एलिल्स ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जो जीन्स के जो एलिल्स होते हैं, यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर है तो उसके 2 एलिल्स होते हैं। ठीक है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। ठीक है, तो वो जो 2 एलिल्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। ठीक है, उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। ये बात किस लॉ में कही गई है? ठीक है, तो मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यही तो कहता है कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। F2 जनरेशन में दोनों ही एलिल्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर याद हो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो उन्होंने किया था क्रॉस, तो उसमें यही बात तो उन्होंने बताई थी कि F2 जनरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में ये आते हैं, फिर F2 जनरेशन में आपको ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है और ये भी देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कि ये ब्लेंड नहीं होते,
कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ये आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब कि ये फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को लगता है कि एक मिक्स हो गया, नहीं, यहाँ ब्लेंडिंग जो नहीं होती है, ठीक है। इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसेरी, ठीक है। ओबेलिया की कॉलोनी में इसमें कौन सी जो है पेरिसेरी से कवर्ड नहीं होती, तो मेड्यूसा जो है वो नहीं कवर होती। इन नेरिस द ब्लड इज पम्प्ड बाय, डॉर्सल ब्लड वेसल्स होते हैं जिस नेरिस के अंदर, ठीक है, जिसमें ब्लड पंप होता है, जिसके थ्रू मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो विद इन। मॉसेस और फर्न्स जो होते हैं इनमें मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो होता है, वो किसके अंदर होता है, तो वो आर्चिगोनियम के अंदर होता है, ठीक है, आर्चिगोनियम के अंदर होता है। इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स में इनमें से क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये ऑल ऑफ दी अबव होगा। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट, रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या है, तो वो ये है भाई, इंसाइजर 2/1, ये आपका कैनाइन होता ही नहीं है, प्री मोलर 3 and 2 होता है, और मोलर जो होता है वो 3 होता है, अपर और लोअर दोनों जॉ में। नेक्स्ट है प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, एनिमल ओरिजिन के जो प्रोटीन होते हैं उनमें डी एमिनो एसिड नहीं होता है। एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ, ये एजोनल सॉइल है, एलुवियल सॉइल एक एजोनल सॉइल का टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच हीरोडाइनेरिया, हीरोडाइनेरिया के बारे में क्या बात इसमें से सही नहीं है। इट्स मेडिकल यूज इन इंडिया डेट्स बैक टू 1000 BC, तो भाई बहुत पहले से इसको यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल ये बात सही है। इट सक्स ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल्स एंड ह्यूमंस, बिल्कुल सभी से, फिश, फ्रॉग, कैटल और ह्यूमन सभी का ब्लड सक करता है। डाइजेशन ऑफ ब्लड टेक्स 10 to 14 months, बिल्कुल 10 से 14 महीने लग जाते हैं ब्लड को डाइजेस्ट होने में। इट्स बॉडी कैविटी इज़ वेल डेवलप्ड, तो बॉडी कैविटी भाई नहीं होती, इतना वेल डेवलप्ड इसमें होता ही नहीं बॉडी कैविटी प्रॉपर। फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे आर, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म, क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि इनकी जो ओवरी, इनमें जो ओवरी है वो एब्सेंट होती है, और आपको पता है ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, तो ओवरी है ही नहीं तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर, ठीक है, तो ये पेनिसिलियम में ब्रांच्ड कोनिडियोफोर, राइजोपस में भी होता है बट वहाँ ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लैमिएसी, फैमिली लैमिएसिस में जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है, तो डाइकैजियल काइम और वर्टिसिलेस्टर दोनों ही तरीके के देखने को मिलते हैं, बोथ ए एंड बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेड्यूला, तो मैमेलियन नेफ्रॉन का में कौन सा, रीनल मेड्यूला में कौन सा पार्ट पाया जाता है, यानी अगर हम मैमेलियन नेफ्रॉन की बात करें, किडनी की बात करें, ये किडनी है, तो भाई ये कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, और ये मेड्यूला वाला पोर्शन हो गया। तो बोल रहे हैं अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन की, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, बना लेते, थोड़ा अलग बनाते, ठीक, अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, ठीक, और इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, यहाँ डीसीटी हो गया, यहाँ पीसीटी हो गया, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड यहाँ पर हो गया लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक, तो इनमें से, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डक्ट हो गया। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मैमलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल, रीनल मेड्यूला में नेफ्रॉन का ये जो पूरा पार्ट है इसमें से कौन सा पार्ट मेड्यूला वाले पोर्शन में आता है, तो देखो हाँ, हमारे अकॉर्डिंग तो लूप ऑफ हेनले होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग उनके आंसर के अकॉर्डिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो मेड्यूला में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा है डबल स्टैंडर्ड, तो रोटा वायरस जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, जो कि एक एक्सेप्शन है, सभी में आपको पता है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, बट वायरसेस में हमें देखने को मिलता है कुछ वायरस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है, और दोनों ही एक्सेप्शंस हैं, यूजुअली तो ये नहीं पाया जाता, तो ये वायरस में देखने को मिलता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रोटा वायरस। नेक्स्ट है रोपैलियम ऑफ ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड, रोपैलियम जो है ऑरेलिया में उसको हम और क्या कहते हैं, तो उसे हम टेंटेकुलोसिस्ट बोलते हैं, टेंटेकुलोसिस्ट। ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स, यूग्लिना बिलोंग करता है किस क्लास से, तो फाइटोमैस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। अगर कभी ऐसे ना समझ में आए तो समझ लो यूग्लिना जो होता है उसको हम बोलते हैं कि उसके पास प्लांट वाला कैरेक्टर भी होता है, यानी फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और बाकी सारा कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो एनिमल वाला है, यानी एनिमल सेल वाला है, ठीक है। प्लांट सेल वाला भी कुछ कैरेक्टर है, एनिमल सेल वाला भी कैरेक्टर, तो फाइटो से प्लांट आ गया, तो समझ लो कि यहाँ प्लांट, मैस्टिगोफोरा आप जान ही रहे हो, इनको इसी तरीके से फोरा करके मैस्टिगोफोरा करके क्लासीफाई किया गया है, तो फाइटोमैस्टिगोफोरा यानी कि प्लांट आ गया यहाँ पर, तो यूग्लिना हो गया, ठीक। इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम इज, पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम ट्राइसोमिक कंडीशन में क्या होता है, तो 2n+1 जो होता है वो ट्राइसोमिक कंडीशन होती है। द डैश ऑफ पैक्सिनिया ग्रैमिनीज इज फॉर्म्ड ऑन व्हीट, इसमें से अगर पैक्सिनिया की बात करें तो 2 होस्ट होते हैं उसके, तो कौन सा जो होस्ट है, यानी कि कौन सा स्पोर जो है वो व्हीट भी उसका एक होस्ट है, तो व्हीट में कौन सा स्पोर देखने को मिलता है, तो यूरिडोस्पोर जो होता है वो व्हीट में फॉर्म होता है, बाकी आपको ये जो है ये व्हीट में फॉर्म नहीं होते। तो पैक्सिनिया ग्रैमिनीज जब हार्म करता है व्हीट को तो उसमें यूरिडोस्पोर फॉर्म होता है। समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल जीन के डिफेक्ट होने से बहुत सारी सेकेंडरी चीज़ें भी इफेक्टेड होती हैं, क्योंकि एक ये जीन है, मान लो ये एक जीन है ए, ठीक है, ये कोई काम करा रहा है, मान लो ये बी बना रहा है, और ये बी जो है ना, ये बी जो है ना, ये सी से डी को कन्वर्ट करने में बी की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो कि ठीक है कोई ए है, ये मान लो यहाँ कोई ओ जीन है, ठीक है, ओ जीन है जिसकी वजह से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जब बी बन रहा है ना तो ये बी क्या है, ये बी के प्रेजेंस में सी से डी बन रहा है, यानी कि अगर जब तक ये ओ होगा नहीं ये ए से बी बनेगा नहीं, और अगर ये ओ नहीं है तो ए से बी बनेगा नहीं, और अगर बी नहीं बना तो फिर ये सी से डी भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये काम भी तो अफेक्ट हो गया, ये काम भी नहीं होगा। तो इस तरह का जो जीन इफेक्ट डिफेक्ट होता है इसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है प्लियोट्रॉपी से। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है इन दी गोनैड्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, तो गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। वैसे तो अगर स्पर्म भी क्या है, गैमिट है, एग भी क्या है, गैमिट है, लेकिन यहाँ बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, बड़ा इजी क्वेश्चन था, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। द पैक्टेन ऑफ कोलम्बा या पिजन, इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ से डिराइव होता है, तो कोरॉइड से डिराइव होता है इसका पैक्टेन। जनरल लाइफ साइकिल हैज़ अ सीक्वेंस, भी एक जनरल लाइफ साइकिल की बात करें तो क्या होता है, एक 2n डिप्लॉयड सेल होती है, मियोसिस होता है, उससे 4 सेल बनते हैं, सब 1 फिर वो n हो जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से 2n बन जाता है। तो ये एक बेसिक जनरल लाइफ साइकिल, ठीक है। द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस आर नोन एज, पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, तो डीम बोलते हैं। द नंबर ऑफ जेनरा इन दी सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में कितने जेनरास हैं, तो वो 2 जेनरा है वहाँ पर। इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट 1 पोल आर नोन एज, बैक्टीरिया में जब बहुत सारे फ्लैजिला जो है वो एक पोल पर, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, एक ही पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला निकल जाए तो इसको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं। डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, इसमें से लगभग सभी प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है, एनिमल सेल में पाया जाता है। क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। पेपरमिंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेपरमिंट कहाँ से मिलता है, तो मेंथा पेपरिका, ठीक है, मेंथा पेपरिटा से क्या मिलता है, पेपरमिंट ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहले मैच कर लेते हैं, तो पहले से ये मैच हुआ है। नियोमॉर्फ क्या होते हैं, प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड जीन, ठीक है, और एपिस्टैटिक जीन मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, एंड देन कोडोमिनेंस अ कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स, एंड ट्रांसलोकेशन इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो देख लेते हैं ए का क्या है, ए का है 3,
तो ए का 3 देखते हैं, यहाँ पर है ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो इसको आप देख लेना, मैं दिखा देती हूँ ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो क्या हो गया, ए का 3 नियोमार्फ का, ये आपका हो गया, ठीक है। और बी का 2 एपिस्टैटिक जीन यानी मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, सी का 4 यानी कि कोडोमिनेंस, अ कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स, एंड डी का 1 यानी कि ट्रांसलोकेशन, इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन अडल्ट एस्कैरिस इज, नंबर ऑफ टेस्टिस जो है वो अडल्ट एस्कैरिस में कितने नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं, तो 1 टेस्टिस होता है एक अडल्ट एस्कैरिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फैसियोला अटैचेस टू लीवर बाई, फैसियोला जो है वो लीवर से किसके थ्रू अटैच होता है, कितने सारे सकर्स यूज करता है, तो वो 1 सकर के थ्रू ही लीवर से अटैच होता है। पैरामीसिन इज प्रोड्यूस बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, तो कप्पा पार्टिकल से पैरामीसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है पैरामीशियम में। स्टैटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन दी प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, एंटीन्यूल के प्रीकॉक्सा में स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेंस क्या बताते हैं, एयर पॉल्यूशन बताते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, किसके लिए, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होते हैं। इन फेरेटिमा द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा, ठीक है। सेप्टल नेफ्रीडिया पाई जाती है सभी सेप्टा में, लेकिन किसके बाद सभी में पाई जाती है, तो 14-15 सेगमेंट के बाद सभी सेगमेंट में क्या होता है, ये सेप्टा पाया जाता है, जिसको हम सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है। सेप्टल नेफ्रीडिया पाया जाता है आफ्टर ऑल सेगमेंट, आफ्टर 14 और 15 सेगमेंट। राइजोस्फीयर इज नाइदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज एन ऑर्गन स्यू जेनरिस, ये किसने बोला था भाई, तो ये बोवेर एंड गीबेल ने बोला था, और इसी को उल्टा करके क्वेश्चन आया था पीजीटी में। रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय, इमर्सन ने रेड ड्रॉप इफेक्ट दिया था। मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, पाइसम सटाइवम पे किया था, पी प्लांट पे किया था, तो बड़ा इजी है, बस यहाँ साइंटिफिक नेम है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल को किसने स्टडी किया था, पीएल स्क्लेटर ने किया था, ठीक है। पीएल स्क्लेटर ने इसकी स्टडी की थी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पर। इन पाइनस पॉलन ग्रेन्स डेहिसेंस कितने स्टेज पर होता है, तो 4 सेल्ड स्टेज पर होता है पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस इन पाइनस। एल्गेनिक एसिड इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है एल्गेनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस, तो क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। द एम्ब्रियो सेक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, एम्ब्रियो सेक जो होता है वो मेगास्पोर, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो गया था मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि दिमाग में ये था कि भाई मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो एक्चुअली में ये जो, अगर हम मेगास्पोर्स की बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो डिवाइड होती है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं उसमें से सिर्फ 1 मेगास्पोर बचा रहता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और यही 1 बचा रहता है, 1 रहता है यहाँ पर 1 मेगास्पोर, और ये जो 1 मेगास्पोर है अगर हम इसकी बात करें तो इसी 1 मेगास्पोर में डिवीजन होते हैं, और फिर यही तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअली में ये वॉल किसकी होती है, मेगास्पोर की होती है। तो मेगास्पोरेंजियम ज़्यादातर लोगों ने लगा दिया था, ये मिस्टेक हो गया था, एक्चुअली ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, मेगास्पोर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, तो सेल सरफेस रिसेप्टर पे कौन सा हार्मोन इसमें बाइंड नहीं होगा, तो भाई प्रोटीन, TSH प्रोटीन है, PTH प्रोटीन है, FSH ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ये सारे क्या है, प्रोटीन हार्मोन्स है। और प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर, इनके जो रिसेप्टर होते हैं, ये मान लो सेल है तो इसके सरफेस पे ही, ठीक है, इसके सरफेस पे ही यहाँ पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो किसमें, प्रोटीन हार्मोन्स में। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, अंदर होते हैं, ठीक। तो ये कह सकते हैं या सरफेस के अंदर होते हैं, ठीक है, तो सेल के सरफेस पे नहीं होते, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने की बात थी, लगा लेते तो हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसिटम। कैरिनल कैनाल इक्विसिटम के किस पार्ट में पाया जाता है, तो प्रोटोजाइलम में पाया जाता है कैरिनल कैनाल, ठीक। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस लाइकेन से मिलता है हमको। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। दीज क्या करते हैं, तो ये बीट एट सेम रेट एज फोर विंग्स, सेम रेट पर बीट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज डायजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, दो होस्ट होते हैं इसके। स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय, एंडोथीसियम से बनता है स्पोर सैक इसमें, ठीक है, एंडोथीसियम की सेल जो होती है वो स्पोर सैक का फॉर्मेशन करती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ, ठीक है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या सजेस्ट करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। ये भी रिपीटेड 2016 वाला जो क्वेश्चन अभी पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। असिफोनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप्स इज कॉल्ड, सोलेनो स्टील कहते हैं इसको। फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी, रेड एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच, तो हेरिडिटी को बताता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन अडल्ट क्या नहीं होता, तो रेनिन एंजाइम नहीं होता, ये बच्चों में पाया जाता है। इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिओक्सस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होता है एम्फिओक्सस का, इसमें से कौन सा ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो पाया जाएगा, तो भाई न्यूरलाइजेशन, भाई जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम होता है। नोटोजेनेसिस, नोटोकार्ड का फॉर्मेशन होता है। मीजोजेनेसिस और सीलोम, बिल्कुल सीलोम का फॉर्मेशन होता है, मीजोडर्म के सेल्स बनाते हैं, आपको पता है वो क्या होते हैं, साइड हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, मान लो इस तरीके से मीजोडर्म के सेल्स अरेंज हो जाते हैं और इस तरीके से, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, बीच में ये क्या होता है, ये बीच में सीलोम बन जाता है, ठीक है, बीच में, तो सीलोम का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल हाँ, तो ये ऑल ऑफ दी एबव होगा, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। बेवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, रूबिएसी फैमिली का मेंबर है कॉफिया अरेबिका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबर्स ऑर्गन, कैबर्स ऑर्गन इन यूनियो, यूनियो में कैबर्स ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम, ऑल रिक्वायर अ कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, सभी जो हैं उनको कोएंजाइम चाहिए अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। ऑल आर एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच, सभी जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, न्यूट्रल पीएच पे सभी एक्टिव रहते हैं। ऑल रिक्वायर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी ना, तो भाई ये देखो ऑल रिक्वायर अ कोएंजाइम, आपको पता होगा एंजाइम का अगर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो एंजाइम भी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जहाँ पर उनको कोफैक्टर चाहिए होता है, जो कोफैक्टर में कई सारे तरह के, मेटल कोफैक्टर भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है ना, अलग अलग होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी में कोएंजाइम ही चाहिए ना, तो ये बात तो पूरी तरह से सही नहीं है, ऑल नहीं होगा, सम होगा। ऑल आर एक्टिव न्यूट्रल पीएच पे भाई सब नहीं एक्टिव होते, किसी को एसिडिक पीएच चाहिए, किसी को बेसिक पीएच चाहिए। ऑल रिक्वायर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करते हैं सारे के सारे एंजाइम, तो ये बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स यूजुअली कोड्स फॉर वैलिन बट कैन ऑल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मिथायोनिन एज इनिशिएटर कोडॉन, तो इनमें से कौन सा कोडॉन जो है वो वैलिन के लिए भी करता है कोड, बट कैन ऑल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मिथायोनिन, ठीक है, उसके लिए तो GUG जो होता है वो दोनों के लिए कोड करता है। इन साइकोन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड, तो साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर, यूनियो एक फिल्टर फीडर नहीं है, बाकी सॉरी
यूनियो की बोल रही हूँ। एस्टेरियस जो है वो एक फिल्टर फीडर नहीं है, अदरवाइज एम्फिओक्सस, यूनियस और हर्डमेनिया तीनों ही क्या है, फिल्टर फीडर हैं। डैश इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच, एक बेनिफिटेड होता है एक बेनिफिटेड नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको कोई हार्म हो रहा है, हार्म भी नहीं होगा, तो कमेंसलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। अ ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल्स इज फाउंड इन, एक ड्वार्फ शूट होती है और जिसमें 2 नीडल्स पाए जाते हैं, वो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस का कैरेक्टर है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी कोशेंट, आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का जो आरक्यू होता है वो मोर देन 1 होता है। जैसे मैलिक एसिड की बात करें तो 1.33 है उसका, ठीक है। मैलिक एसिड की बात करें तो क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या है, मोर देन 1 है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका मोर देन 1 होता है आरक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो ओजोन एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मास, वुल्फ मास किसको बोलते हैं, तो लिथारिया वुल्पाइना को वुल्फ मास बोलते हैं, ठीक है। लिथारिया वुल्पाइना को वुल्फ मास कहते हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड, तो इसको फूड वेब भी कहते हैं और फूड साइकिल, बेसिकली तो फूड वेब होता है बट फूड साइकिल भी अगर कह रहा है हमारा गवर्नमेंट तो हमको मानना ही पड़ेगा, तो बोथ बी और सी दोनों ही सही होगा। द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज, फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है नेरियम स्पीसीज की में कौन सी, तो होल टाइप की जो फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन है, विच वुड इज फाउंड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर बनाने में कौन सा वुड यूज़ किया जाता है, तो सोरिया रोबुस्टा के जो लकड़ियाँ होती हैं उसको यूज़ किया जाता है रेलवे स्लीपर्स को बनाने में। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हर्ट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में कितने चैम्बर होते हैं, हर्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन द गिवन एल्गी, तो साइनोफाइटा में, यानी साइनोफाइटा में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ हर्डमेनिया, वो क्या है, न्यूरल ग्लैंड है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इजी क्वेश्चन था। ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइंड द वर्ड हार्मोन, किसने दिया था, E.H. स्टार्लिंग ने दिया था, ये भी इजी क्वेश्चन था। 86 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच, भाई जब आप बोलते हो तो कौन सी चीज़ जो होती है वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करने में मदद करती है, लिगामेंट, टेंडन, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड जब हम हवा बाहर निकालते हैं, इसीलिए जब बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो सांस फूलती है, क्योंकि बार बार हम एक्सपायर करते हैं, ठीक है, हवा एक्सहेल ज़्यादा करते हैं, तो एक्सपायर्ड एयर जो होती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। द अदर नेम ऑफ फेलोजन, फेलोजन का दूसरा नाम क्या है, कॉर्क कैम्बियम को ही फेलोजन बोलते हैं। नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड ऑन, कहाँ पाया जाता है, एक्सॉन पे पाया जाता है नोड ऑफ रेनवियर। मेड्यूलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट, कहाँ पर नहीं पाया जाता है, सभी प्लांट में, मिराबिलिस में पाया जाता है, बोगेनविलिया में पाया जाता है, एमरेंथस में पाया जाता है, निक्टेंथस में नहीं पाया जाता मेड्यूलरी बंडल। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन दी, कॉकरोच में एक एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है टेंटोरियम, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो उसके हेड में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हेड में पाया जाता है। इफ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल अ फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज, अगर एक थैलस है किसी ऑर्गेनिज्म में ना, मान लो एक फंगस है, वो इंटायरली कन्वर्ट हो जा रहा है एक या एक से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलेंगे, होलोकार्पिक कहेंगे, होलोकार्पिक थैलस, ठीक है। A modified protostele with central pith is known as, सिफोनोस्टील जो होता है एक मॉडिफाइड प्रोटोस्टील होता है जिसमें क्या होता है, सेंटर में पिथ होता है, या साइफोनोस्टील भी बोलते हैं। ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स इन हाइड्रोडायनेरिया ग्रैनुलोसस इज मेड ऑफ, कितने सेगमेंट्स होते हैं, 33 सेगमेंट्स होते हैं। इन यूरोमैस्ट्रिक्स वाई शेप्ड कैवरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा, भाई यूरोमैस्ट्रिक्स में एक वाई शेप्ड कैवरॉन बोन पाई जाती है, वो किस वर्टिब्रा में पाई जाती है, कॉर्डल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। एनालॉगी का एग्जाम्पल क्या है, तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो एक एनालॉगी का एग्जाम्पल है, ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्कॉलियोडॉन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। स्कॉलियोडॉन में कितने सारे पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, तो 11 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। क्वेश्चन 97 ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लैमार्कियन थ्योरी। लैमार्कियन थ्योरी को किसने चैलेंज किया था, तो ए विस्मैन ने भाई चैलेंज किया था उनकी थ्योरी को। इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन कैसा होता है, फैमिली कैरियोफाइलेसी में प्लेसेंटेशन जो होता है वो फ्री सेंट्रल होता है। in which type of fossil both the external as well as internal structure are preserved। तो पेट्रिफिकेशन जो होता है वो बेस्ट फॉसिल माना जाता है क्योंकि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रिजर्व होते हैं, बट ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमको पेट्रिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हमको नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल यानी पेट्रिफिकेशन टाइप ऑफ फॉसिल मिल जाए हमको। चलिए, विच इज़ अ बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक किस में होता है, तो एलियम में होता है। बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय F.W. ट्वार्ट, फेलिक्स डी हेरल। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली किसको, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था अलग अलग, ठीक है। इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेड्यूला, तो 2 1 2 1 1 1 2 ये जो है वो रेड्यूला का नंबर होता है इन ईच टीथ का नंबर होता है इन ईच रो ऑफ रेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन शुगर केन। शुगर केन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या होता है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होता है वो क्या होता है, CO2 एक्सेप्टर होता है। इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन। फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है एम्ब्रियो सैक में, किसमें, सिनर्गिड सेल के अंदर। 2 सिनर्गिड सेल होते हैं भाई, 2 सिनर्गिड सेल जिसमें ऐसे फिंगर जैसे एपरेटस पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। और यहीं पर हमारा प्यारा सा क्या होता है, यहीं पर हमारा प्यारा सा एग होता है, ठीक है, एग होता है, ठीक। तो 2 सिनर्गिड सेल होते हैं, ठीक। तो इसी में क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ गोनैड्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में गोनैड्स का फॉर्मेशन किससे स्टिमुलेट होता है, तो अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो उनमें गोनैड्स का फॉर्मेशन होता है। डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन, डबल सर्कुलेशन भी हो और डबल रेस्पिरेशन भी हो, दोनों ही चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, तो भाई देखो इन सब में नहीं होगा, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कहाँ होगा, कोलुम्बा में क्या होगा, डबल सर्कुलेशन। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोलुम्बा में क्या होता है, डबल रेस्पिरेशन होता है, पिजन में डबल रेस्पिरेशन होता है। और भी डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि बर्ड्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। और ऑरिक्टोलैगस भी क्या है, उसमें भी हमको डबल सर्कुलेशन और डबल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। लॉडिक्यूल इन फैमिली ग्रामिनी, फैमिली ग्रामिनी में जो लॉडिक्यूल होता है वो क्या होता है, तो वो पेरिएंथ होता है। एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ हार्डन रेजिनस सिक्रीशन, जो होते हैं प्लांट के वही क्या होते हैं, एम्बर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द जू जियोग्राफिक रीम। जू जियोग्राफिक रीम क्या नहीं है, तो पैलियो आर्कटिक जो है वो जू जियोग्राफिक रीम के अंदर नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड। फैटी एसिड में इसेंशियल नॉन इसेंशियल होते हैं, तो इसेंशियल में लिनोलिक एसिड जो है वो एक इसेंशियल फैटी एसिड है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का एग कैसा होता है, अमाउंट ऑफ योग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो वो होता है भाई मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल। मीजोलेसिथल यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है, टीलोलेसिथल यानी कि एग जो होता है उसका योग जो होता है वो एक साइड पे होगा, एक पोल पे होगा, ठीक है। एग से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ एग से। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलिटिक। फाइब्रिनोलिटिक सब्सटेंस क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। प्लाज्मीन जो है वो फाइब्रिनोलाइटिक सब्सटेंस है, ठीक है। द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा शो, क्या क्या देखने को मिलता है, हेड देखने को मिलता है, ट्रंक देखने को मिलता है, ठीक है, टेल भी देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट है
मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस में पाया जाता है भाई? आर्की बैक्टीरिया का टाइप है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ। चॉकलेट को किससे पाया जाता है? तो थियोब्रोमा काकाओ से। थियोब्रोमा काकाओ जो प्लांट है उससे हमें क्या मिलता है? चॉकलेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या नहीं करता ये? तो हार्ट बीट को स्लो करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकायोल्स, स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रीशन, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट नहीं करता, बाकी ये सारे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फिओक्सस? एम्फिओक्सस के बारे में इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। भाई नोटोकॉर्ड पाया जाता है, बिल्कुल। किस में आता है हमारा? ये कॉर्डेट के अंदर आता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सॉरी, नो कॉर्डेट नहीं, हाँ बट हाँ कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। यूरोकॉर्डेट समथिंग ऐसा, यूरोकॉर्ड नहीं, सिफेलोकॉर्डेट और सब क्लासिफिकेशन है, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट मैं बता दूंगी बाद में, ठीक है। नर्व कॉर्ड डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो होता है वो नोटोकॉर्ड के डॉर्सल होता है, हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, एम्फिओक्सस में ऐसा होता है। ब्रेन एब्सेंट होता है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था इसका, है इसका एम्फिओक्सस का, कि इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है और बहुत ही कम सिफिलाइजेशन होता है। फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म नहीं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं होता है। ये बाकी सारी चीज़ें देखो, अगर एम्फिओक्सस की बात करें ना तो ये इसका नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर इसका नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, ठीक है। ये नर्व कॉर्ड यहाँ पाया जाएगा, ठीक है, नर्व कॉर्ड। तो ये नर्व कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये नर्व कॉर्ड हो गया, और ये क्या है? ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। इस तरीके से नोटोकॉर्ड के ऊपर नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, हाँ पूरी लाइफ में इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ब्रेन एब्सेंट होता है, बिल्कुल ये बात एकदम सही है, इसमें ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते भाई, फ्री स्विमिंग नहीं होते, यही बात सही है। ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलिनिया बिलोंग्स टू विच क्लास? ल्यूकोसोलिनिया किस क्लास से बिलोंग करता है? कैलकेरिया से बिलोंग करता है। मोस्ट कॉमन माइकोबायोंट इन लाइकेन, कौन सा सबसे कॉमन माइकोबायोंट है लाइकेन में? तो एस्कोमाइसिटीज सबसे ज़्यादा बनाते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर सबसे ज़्यादा लाइकेन का में सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा के लिए कौन सी बात गलत है? दे आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल फोटोसिंथेटिक होते हैं। देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, गैनिटोफाइट नहीं गैमिटोफाइट होगा। देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट प्रोड्यूस करते बिल्कुल। जाइगोट अंडरगोस मियोसिस, भाई जाइगोट बनने के बाद मियोसिस नहीं होता इसमें, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये बात गलत है, ये ब्रायोफाइटा में नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं हुआ तो भैया एकदम जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा हमारा अर्थ, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा अर्थ पे क्या है? हीट है, गर्मी है, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स डू नॉट एक्ट एज, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या नहीं बनाते? तो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं, एंजाइम भी बनाते हैं, हार्मोन भी, एंटीबॉडी भी बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट क्या नहीं सही है? ऑक्सीन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बिल्कुल ऑक्सीन का यूज किया जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने के लिए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, बिल्कुल सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक, भाई अभी मैंने बताया कि ऑक्सीन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनो, तो ओनली जिब्रेलिन कैसे हो सकता है? तो ये बात जो होगी ये सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो पार्थेनोकार्पिक में स्कैप फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। द इंक्यूबेशन पीरियड इन चिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज? तो 21 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ग्राम पॉजिटिव, लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज बाय? तो प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, सेल वॉल में टिकोइक एसिड होती है, बिल्कुल। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस इन सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेंस का परसेंटेज ज़्यादा होता है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, लिपिड कम होता है, बिल्कुल सही बात है सारी के सारे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये सारे कैरेक्टर हैं ग्राम पॉजिटिव। टिकोइक एसिड इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में। तो ये हुआ आज का पेपर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच।